हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रही हूँ टारगेट नंबर 3 फॉर योर एग्जाम एसओपीएस एलडीसीई 2025। एक बार कैलेंडर देख लेते हैं भाई। हम सितंबर से इन टारगेट्स को कर रहे हैं। सितंबर जा चुका है और आज है 14th ऑफ अक्टूबर और पिछला टारगेट था आपका 15 अक्टूबर तक के लिए। सो हेयर आई एम। अब आपको नेक्स्ट टारगेट देने के लिए जो कि रहेगा आपका 31st ऑफ अक्टूबर तक। जिन्होंने प्रिपरेशन अगर अभी भी स्टार्ट नहीं की है, एग्जाम मैं बता दूं आपका है 13 और 14 दिसंबर को। एंड आज 14 अक्टूबर है, तो स्टिल यू हैव गॉट 2 months with you, and 2 months are also enough to prepare. At least you can prepare this well कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ओके, सो जिन लोगों ने टारगेट्स पूरे किए हैं, टारगेट 1 एंड यहाँ पर दिया था मैंने टारगेट 2, उनके लिए अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करने के लिए टारगेट नंबर 3 बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर। ओके, सबसे पहले आई विल डिस्कस कि टारगेट 1 और 2 के अंदर मेरे अकॉर्डिंग आपका कितना हो चुका होगा। तो यू जस्ट टैली दिस कि आप इस बेयर एक्ट को पढ़ चुके हो 22 पेजेस। इसके बाद आप एमसीक्यूज भी कर चुके होगे एंड इसके अलावा जो लास्ट मिनट रिवीजन की वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, वो भी आप कर चुके हो आरटीआई से रिलेटेड जो है। ओके, तो दैट मीन्स ये बचा है यहाँ पर। तो इसको हम करेंगे टारगेट नंबर 3 में। फुल टारगेट मैं दूंगी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जिसको कि आप प्रिंट करके रख सकते हो अपने पास। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे आते हैं तो आई एम एज्यूमिंग कि चैप्टर 22 और 23 जो कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर बेस्ड है लक्ष्मीकांत का, वो आपने पढ़ लिया होगा। हो सकता है चैप्टर्स के नाम चेंज हो गए क्योंकि आपके पास डिफरेंट एडिशन ऑफ बुक हो सकती है, बट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज के जो चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत में, वो आपने कर लिए होंगे अब तक। एंड देन टारगेट 2 के अंदर मैंने ये भी दिया था मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा। ओके, अब इसके बाद बचे आपके ये 3 पीडीएफ्स जो कि काफी बड़े बड़े हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम वंस। एक बार इनको ऊपर ऊपर से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, और अगर आपने ये दोनों थरली पढ़े होंगे तो आपको इसके अंदर से मैक्सिमम चीजें आती ही होंगी। इनको मैं टारगेट्स में नहीं डालूंगी एज इट इज कि आपको 265 पेजेस ये पढ़ने हैं, 181 ये पढ़ने हैं और ये पढ़ने हैं, कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, सो इनको मैं टारगेट्स में नहीं डाल रही हूँ। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगेजिंग एज अ पार्लियामेंटेरियन 42 पेजेस का एक पीडीएफ है, इसके अंदर भी ऐसी चीजें होंगी जो कि आप पढ़ चुके हो इन दोनों चैप्टर्स के अंदर, बट स्टिल इट इज क्वाइट क्रिस्प। तो इसको जरूर गो थ्रू करना, इसे मैंने टारगेट में डाला है। आगे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अंदर आई गेस कि आप यहाँ पर 2 कंप्लीट प्लेलिस्ट लिखा है। 1 प्लेलिस्ट हो गया था अभी, क्योंकि दूसरी प्लेलिस्ट अब अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। सो 1 प्लेलिस्ट जिसके अंदर की 45 वीडियोस थे, वो मैंने टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप कि आपने वो 45 वीडियोस वाला जो पूरी प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट कर ली है। और इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम टारगेट्स में आपको दिए थे 50-50-50 क्वेश्चंस। ठीक है, दैट मीन्स टोटल 150 क्वेश्चंस मैंने आपको करने को कहा था। तो आई गेस ये 640 क्वेश्चंस है, इसमें से 150 क्वेश्चंस आप कर चुके हो, तो उसके आगे के क्वेश्चंस हम इस टारगेट के अंदर करेंगे। बाकी जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होगे तो आई एम श्योर कि आपको लक्ष्मीकांत को एक बार रेफर करने की जरूरत पड़ी होगी, उसको चेक करने के लिए कि क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है या फिर ये क्यों नहीं है। तो इसलिए लक्ष्मीकांत जो है वो अलग से पूरा कंपाइलेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब आप एमसीक्यूज के साथ कर रहे हो पॉलिटी को या कॉन्स्टिट्यूशन को, तो बीच बीच में रेफर करने के लिए लक्ष्मीकांत को आप यूज कर रहे होगे ऑलरेडी। ठीक है, सिमिलरली दिस क्रिस्प, अगर वन टाइम क्रिस्प पढ़ना है तो यू कैन जस्ट रीड इट। इसको मैंने टारगेट में नहीं डाला है, बट स्टिल इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इस क्रिस्प को एक बार गो थ्रू जरूर कर लो। एंड आई थिंक कि 45 वीडियोस जो आपने किए होंगे, ये क्रिस्प पूरा का पूरा उसके अंदर कवर होता है। ओके, सो इसको भी एक बारी वंस गो थ्रू कर लेना, और आई थिंक आई शुड पुट इट इन योर टारगेट। सो ओके, आई विल पुट इट इन द टारगेट। देन देर आर सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, सेंसस 2011, इकोनॉमिक का क्रिस्प हो गया, 5 ईयर प्लान्स, डेवलपमेंटल स्कीम्स जो कि आप मेरे चैनल से देख रहे होगे। एंड अभी मैं उसको बहुत आगे नहीं बढ़ा पाई हूँ। आई विल मेक श्योर कि अक्टूबर के एंड तक मैं उसमें काफी सारी स्कीम्स डाल दूंगी, सो दैट आप वहां से देख पाओ उसे। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर के लिए भी आप प्लेलिस्ट देख रहे होंगे। एंड आई होप आपको स्टोरीज अच्छी लग रही होंगी जो मैंने रेस को याद कराने के लिए बनाई थी। सो इसमें से कुछ टॉपिक्स अब मैं आपके इस टारगेट में डालूंगी। नाउ दीज रूल्स, पेपर नंबर 2 में जो ये रूल्स सारे आएंगे, आई होप इसके अंदर से आपने जीएफआर कंप्लीट कर लिया होगा, एमओपी पूरा हो गया होगा आपका, सिमिलरली सीसीएस सीसीए रूल्स पूरा हो गया होगा,
कंडक्ट रूल्स पूरा हो गया होगा, राइट। तो अगर आपने टारगेट्स फॉलो किए होंगे तो ये चारों पूरे हो गए, और उसके अलावा आगे के जो रूल्स हैं मैं नेक्स्ट टारगेट्स में आपके इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। देन देयर आर सम मोर रूल्स, इसमें से भी कुछ रूल्स मैं आपके इस टारगेट में डालूंगी और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। आई कैन अंडरस्टैंड हियर कि मैंने यहाँ पर जो सेक्शंस के नाम लिखे थे वो स्वामी की हैंडबुक के किसी पर्टिकुलर एडिशन या किसी पर्टिकुलर ईयर पर बेस्ड थे। सो नाउ आई विल बी गिविंग यू द चैप्टर नेम, कि आपको ये चैप्टर के नाम रखने हैं, याद करने हैं, नॉट याद करने हैं, एक्चुअली पढ़ने हैं। तो स्वामी की हैंडबुक का जो मर्जी एडिशन हो आपके पास, उसके अंदर जो नाम है चैप्टर्स के वो सेम ही है, ठीक है। तो आप चैप्टर के नाम से चेक करना कि आपने ये वाले चैप्टर्स किए हैं या नहीं किए हैं। So this was the target one that was to be completed up to 30th of September 2025। अगर आपने ये नहीं किया है अभी तक भी, तो आई विल रिकमेंड कि अभी नेक्स्ट 10 डेज के लिए आप इस टारगेट को ले सकते हो। नॉट 10, आई थिंक 8 डेज में ये पूरा हो जाएगा, बट चलो 8 to 10 डेज मान लेते हैं इसको। 8 to 10 डेज में आप इस टारगेट को करना। देन दिस वाज टारगेट 2, इसके लिए अगेन आप 10 डेज लेना, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आ जाते हैं हम टारगेट नंबर 3 पर। आपने 1 और 2 पूरा, तो टारगेट नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है अप टू 31st ऑफ अक्टूबर 2025, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दिस टारगेट नंबर 3। इसके अंदर सबसे पहले सीसीएस पेंशन रूल्स आपको कवर करने हैं, बेयर रूल्स, जिसका पीडीएफ आपको इजीली गूगल करोगे तो मिल जाएगा। देन स्वामी की बुक, थोड़ी सी मोटी है वो बुक, स्वामी की जो पेंशन रूल्स की बुक है, बट उसको आप ध्यान से देखोगे तो सीसीएस के पेंशन रूल्स 50% ऑफ द बुक के अंदर ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज आपको जहां से मिले, मैंने स्वामी के भी एमसीक्यूज बताए थे आपको, स्वामी की जो लेटेस्ट बुक ले लेना कोई भी, जो कि सिर्फ एमसीक्यूज पर बेस्ड है, उसमें से पेंशन के एमसीक्यूज करना। आई डोंट थिंक कि पेंशन रूल्स कहीं और से आपको करने की कोई जरूरत है। देन इस टारगेट के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं टीए रूल्स, ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स। ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स के अंदर 6 वीडियोस हैं मेरे ही चैनल के, उसको कंप्लीटली देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने उसके अंदर टीए रूल्स पूरे समझाए हैं। और साथ में लेके बैठ जाना हैंडबुक, स्वामी की हैंडबुक को भी एक बार रीड करोगे तो ये सारे के सारे रूल्स आपके रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हो गया एमसीक्यूज, स्वामी के एमसीक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो, जहां से आपको मिलते हैं, नाभि की बुक है, वी शिवा प्रकाशन की बुक है एमसीक्यूज की, इनको देखो और इसमें से सारे एमसीक्यूज आप कर लो, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताती जा रही हूँ। देन आरटीआई के अंदर बेयर एक्ट, जो मेन रूल है आरटीआई का, आरटीआई 2009, वो तो आप कर चुके हो, 22 पेजेस का जो पीडीएफ था। सो ये कुछ 4-4, 5-5 पेजेस के पीडीएफ है बस, आरटीआई रूल 2012 और 19। और इसके अलावा गाइडलाइंस, ये एक ओएम है जो कि मैंने ड्राइव पे डाला हुआ है, ठीक है। ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आरटीआई को ये तीनों चीजें और कर लेना, तो आरटीआई आपका कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, फाइन। देन आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस पर, एमसीक्यूज पर। आप 150 एमसीक्यूज ऑलरेडी कर चुके हो, अगले 150 एमसीक्यूज आपको करने हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। सो 30-30 एमसीक्यूज करके इसको आप टिक करते जाना, फाइन। देन कोर्स पर आ जाते हैं। अगर आपने नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रेसी राइटिंग का, जिस रैकेट का कोर्स लिया हुआ है, तो जस्ट गिव योरसेल्फ द टारगेट कि सेशन नंबर 11 तक आप कंप्लीट कर लो, और उसके अंदर आपकी नोटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीटली, ओके। तो डेटा इंटरप्रिटेशन वाली जो नोटिंग आती है, वो उसकी प्रैक्टिस है 9, 10, 11 सेशंस के अंदर। सो उसको वहां से कर लेना। एंड देन उस कोर्स का कंपोनेंट 2, जिसके अंदर की मैंने सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस समझाए हैं, वो अप टू 8 कर लेना। अप टू है ये, अप टू 8। लास्ट टारगेट के अंदर हमने 3-3 किए थे, तो भाई 5-5 और आगे बढ़ जाना। और आई थिंक डेली आप एक क्वेश्चन भी देख लोगे उसका, और तो आपका जो पेपर 3 है वो सेट रहेगा, फाइन। तो अप टू कर लेना इसको, अप टू 8 क्वेश्चंस, अप टू 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, फाइन। अब आ जाते हैं हैंडबुक पे। हैंडबुक के इसमें से काफी चैप्टर्स आप कर चुके होगे ऑलरेडी टारगेट 1 और 2 में, बट क्योंकि टारगेट 1 और 2 में मैंने सेक्शन के नंबर्स लिखे थे, सेक्शन 1, 2, 3, 4 करके, अब मैंने यहाँ पर उनके नाम लिख दिए हैं। जस्ट टैली कि अगर आपने ये वाले चैप्टर्स कर लिए या फिर नहीं करे हैं, और अगर नहीं किए हैं तो आप इस टारगेट नंबर 3 के अंदर 31 अक्टूबर तक आप इसको कंप्लीटली कर पाओगे। आई गेस 50, मोर देन 50% आपने इसमें से कर लिया होगा ऑलरेडी, ओके। देन आ जाते हैं एओबीआर। एओबीआर का भाई पार्ट 3 कर लेना आप, पार्ट 3 और उसके एमसीक्यूज।
ये सीधा-सीधा आपको वीडियो से ही करना है और कुछ नहीं देखना है इसके अंदर। चैनल के वीडियोस हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इसके अंदर मैंने एओवीआर को पढ़ाया है, तो उसको पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। इसके अंदर एंगेजिंग एज ए पार्लियामेंटेरियन जो कि 42 पेजेस की पीडीएफ है, वो मैंने ड्राइव पे डाल दी है। आप वहां से उसका प्रिंट ले सकते हो, उसको पढ़ लेना। देन ड्राइव पे मैंने कुछ पार्लियामेंट के एमसीक्यूज भी डाले हैं, ठीक है? तो वो एमसीक्यूज भी एक बार गो थ्रू कर लेना। और पार्लियामेंट चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके पॉलिटी में भी यहाँ से कवर होते हैं वैसे, ठीक है? बाकी आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिले पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के, कोई सी भी बुक से मिले उसको कर लेना। तो जस्ट फोकस ऑन द एमसीक्यूज। गूगल भी करोगे पार्लियामेंट के ऊपर एमसीक्यूज के लिए तो आपको गूगल पे भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। देन इंपॉर्टेंट डेज, जून तक की स्टोरीज आपको याद हो गई होंगी आई होप, एंड जुलाई अगस्त सितंबर की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उसको भी कर लेना। एंड दोबारा से बता रही हूँ कि ये जब वीडियोस आप देखोगे तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्हीं डेज पर बेस्ड एमसीक्यूज हैं, सो दैट यू मे प्रैक्टिस कि आपको डेज ठीक से लर्न हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो वो भी कर लेना। देन देयर आर सम एडिशनल टॉपिक्स जैसे सेंसस 2011, इसके कई बार फैक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, सो व्हाई लीव इट। सेंसस 2011 का कहीं से भी पीडीएफ निकालोगे तो 10-12 पेज का पीडीएफ वेरी इजीली आपको मिल जाएगा और कुछ फैक्ट और डेटा आपको लर्न करना होगा। सिमिलरली 5 ईयर प्लान के लिए भी मैंने आपको कहा था कि कोई सी भी यूट्यूब की 2 वीडियोस देख लेना जिसके अंदर 5 ईयर प्लान्स को एक्सप्लेन किया हुआ हो। तो ओके, ये कुछ 2 एडिशनल टॉपिक्स हैं। सो बेसिकली दिस इज योर टारगेट। आई एम होल्डिंग इट हियर फॉर 1 और 2 सेकंड्स ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। ओके, यहाँ से आप टारगेट 1 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड दिस इज टारगेट नंबर 2। अगर आपने अभी तक टारगेट्स नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप यहाँ से टारगेट 1, 2 और 3 तीनों के स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने लिए ऊपर डेट्स खुद मेंशन कर सकते हो 10-10 दिन की, कि भाई 10 दिन 10 दिन और 10 दिन, इस तरीके से 30 डेज के अंदर आपके थर्ड टारगेट तक पूरा हो जाएगा अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है। और जिन्होंने शुरू किया है उनका भी 31 अक्टूबर तक टारगेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। देन पैटर्न ऑफ स्टडी मैं हर बार बता रही हूँ आपको और इसको जरूर फॉलो करना। बेयर रूल्स पढ़ो, उसके इन डेप्थ रूल्स पढ़ो बुक से, आपकी स्वामी की बुक से। और आपका जो टॉपिक है वो तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आप उसके एमसीक्यूज नहीं करते हो। जरूरी नहीं एमसीक्यूज स्वामी से ही करो, जहां से भी आपको मिले वहां से करो, बट आई रिकमेंड कि स्वामी के एमसीक्यूज कर लो तो बेटर है, क्योंकि उससे आपको रूल्स जो है वो थोरली लर्न हो जाएंगे। सो आई होप कि टारगेट नंबर 3 को आप 31 अक्टूबर तक पूरा कर लोगे। अगर किसी को कोई टारगेट को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर या फिर आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है कि कहाँ से पढ़ना है उसको, तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मेरे पास कोई कोई भी उसका रेफरेंस होगा तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। ओके, सो कीप फॉलोइंग द चैनल, जस्ट क्रैक इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।